का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने लिए ₹10 रोज खर्च कर सकते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों ₹10 में तैयार होने वाला एक गिलास जूस के बारे में आपको बताएंगे। इस जूस से दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन की कमी नहीं होगी। इन 3 कम मतलब इन 3 विटामिन से आप दोस्तों जो भी कमी होती है, जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे बचे रहेंगे। तो दोस्तों यह एक गिलास जूस आप रोज़ पीजिए। इस जूस को कब पीना है? इसके पीने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? पीते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतनी है? और इस जूस को किन-किन चीज़ों से तैयार किया जाएगा, उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जैसे मित्रों आप लोग जानते हैं हमारे सभी वीडियो पर यानी हमारे चैनल पर स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार या उनके उपदेश सुनने को आपको मिलता है। अगर ये 2 जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों और ये जानकारी हर घर तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिए। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश बिना दवा के स्वस्थ और लंबी आयु जी सके और ये मुमकिन है दोस्तों, ये नहीं है कि नामुमकिन है। इसे आप मुमकिन कर सकते हैं, दवा मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों मैं भी अपने आप को दवा मुक्त रखता हूँ, ये छोटी-छोटी सावधानियाँ बरत के, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके। इसलिए आप भी रह सकते हैं, इससे हमें पूर्ण रूप से गारंटी है। इसके लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ इतना ही करना है, कोई भी चीज़ खाने से पहले कोई भी चीज़ खाने से पहले चाहे वो आपके घर की हो, चाहे बाज़ार की हो, चाहे बहुत बड़ी कंपनी की बनी हुई चीज़ है, उसके बारे में जानकारी लेना। मान लीजिए आप बिस्किट खा रहे हैं, तो बिस्किट किन चीज़ों से बना है? बिस्किट बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया होगा? क्या ये जो प्रोसीजर किया गया है सेफ है? या बिस्किट से जो चीज़ जिन चीज़ों से बिस्किट बना है, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है? 100 बार सोचने के बाद जब आप उसके पूरा गहराई से सोचेंगे, तो दोस्तों रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आपका दिल यही कहेगा कि नहीं, आपको बिस्किट नहीं खाना चाहिए। बिस्किट खाने से कई बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि बिस्किट दोस्तों मैदे से बनता है, चीनी से बनता है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से 6 महीने तक इसे सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक मिलाया जाता है, आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है। और ये जितनी भी चीज़ें इसमें पड़ रही हैं, सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए हर एक वीडियो में कहते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ खाने से पहले 100 बार सोचिए, तो आप दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और डेली अपने आप को फिट रखने के लिए 2 घंटे का समय तो आपको देना पड़ेगा। और यह 2 घंटे का समय है दोस्तों सुबह का समय। सुबह के समय में हमारा शरीर एकदम फ्री रहता है, एकदम फ्री रहता है और हम टेंशन मुक्त होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं। इसलिए सुबह का 2 घंटे का समय एकदम ध्यान मग्न होकर के एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, योगा करिए, जिम जाइए, जो आपको पसंद है, डांस करिए, खेल-कूद करिए। आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र के हिसाब से जो चीज़ें आपको पसंद है, उस चीज़ों में अपना दोस्तों लीन हो जाइए। यानी मग्न होकर के 2 घंटे शरीर से पसीना निकालिए। दोस्तों इससे आपका अंदरूनी शक्तियों का विकास होता है और अंदर के जो ऑर्गन है वो दोस्तों एक्टिव रहते हैं। उनका दोस्तों कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए 2 घंटे का समय रोज़ सुबह अपने लिए दे दीजिए।
आप फिर देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दिनचर्या का पालन करिए, हमें कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों खाना हमेशा जब तक अच्छी सी भूख ना लगे, कुछ भी मत खाइए पीजिए। कुछ लोग हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पे खाते रहते हैं। और दोस्तों 40 साल के बाद अगर आप हैं तो 24 घंटे में एक ही बार अनाज खाइए। 24 घंटे में एक ही बार अनाज खाइए, एक बार सलाद खाइए, एक आध बार जूस लीजिए, बाकी पानी पी के रहिए। आप दोस्तों तो लंबी उम्र निरोग जीवन जी सकते हैं। 40 साल के बाद जितना कम हम खाएँ उतना अच्छा है। और जब अच्छी-सी भूख लगे बैठ के अर्थिल से चबा-चबा के हमें खाना चाहिए। ये छोटी-छोटी जानकारियाँ अपनानी चाहिए और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं उस 1 गिलास जूस के बारे में। दोस्तों ये जो मौसमी सब्जियाँ होती हैं, जो मौसमी फल होते हैं, हमारे शरीर को निरोगी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताएँगे मौसमी सब्जियों का जूस बनाना। यह 1 गिलास जूस दोस्तों आप रोज़ पीजिए। अब जानते हैं इस समय ठंडी का सीज़न है और ठंडी के सीज़न में बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ पाई जाती हैं जो कि दोस्तों हमारे शरीर को निरोगी रख सकती है। उन्हीं में से आज हम 3 सब्जियों को उठाए हैं और इन्हीं 3 सब्जियों का आपको जूस निकालना है। पहली सब्जी है, वो सब्जी में आती है दोस्तों वो है टमाटर। टमाटर में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। ये लाल टमाटर आपके चेहरे को पूरा लाल बना सकता है और ये देसी टमाटर होना चाहिए। देसी टमाटर का छिलका दोस्तों एकदम पतला होता है। टमाटर दोस्तों आप जानते हैं नवंबर से इसका सीज़न होता है, जब बारिश खत्म होती है तब इसका पेड़ लगाया जाता है और नवंबर से फल आना शुरू हो जाता है, नवंबर-दिसंबर से और हमें दोस्तों मार्च-अप्रैल तक इसका फल मिलता है। मई में जब खूब गर्मी पड़ने लगती है तब ये फल में लूह लग जाता है यानी गर्मी के कारण ये पौधा सूख जाता है, टमाटर खत्म हो जाता है, फिर हमें जो मिलता है स्टोर किया हुआ मिलता है। तो स्टोर की गई सब्ज़ी, स्टोर किया गया फल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। तो टमाटर का जो सीज़न है यही है नवंबर से अप्रैल तक। अब नवंबर से अप्रैल तक आपको मार्केट में नया ताज़ा टमाटर मिलेगा या आपके घर पे भी तैयार होगा दोस्तों। अगर आप गाँव से हैं तो हर घर पे गाँव में टमाटर का पेड़ लगाया जाता है और टमाटर के पेड़ में फल आना शुरू हो जाता है। तो आपको पहली चीज़ लेना है वो है टमाटर। टमाटर खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में भी बताएँगे। दूसरी चीज़ है वो है दोस्तों गाजर। गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। दोस्तों हम तो कह देंगे गाजर का जूस या गाजर का सलाद सबको खाना चाहिए और एक दिन में कितनी गाजर खाना चाहिए वो भी बताएँगे। गाजर में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। सबसे मुख्य काम तो इसका है विटामिन ए और दोस्तों प्रोटीन का खजाना माना जाता है। कभी भी आपकी आँखों की रोशनी कम नहीं होने देगा, शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होने देगा। तो दूसरी चीज़ गाजर है और तीसरी चीज़ है वो है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर को खून बढ़ाने वाली मशीन कहा जाता है। खून बढ़ाने वाली मशीन और चुकंदर सबसे सस्ता होता है। अगर हम एक दिन की लागत की बात करें तो ₹1 में आपके शरीर की खून की पूर्ति हो सकती है। ₹1 अगर आप रोज़ खर्च कर रहे हैं, तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी और इसके अलावा कई और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ आपको ऐड करना है हरी धनिया की पत्ती। अब दोस्तों चुकंदर, हरी धनिया की पत्ती, गाजर, टमाटर, ये चारों का सीज़न यही है। यही सीज़न है और इसी सीज़न में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब हम सीज़न वाइज़ सब्जियाँ खाते हैं, फल खाते हैं, तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों नेचर के हिसाब से हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, नेचर के हिसाब से घटता-बढ़ता है। हर मौसम में अलग-अलग हिसाब से वात-पित्त घटता-बढ़ता है। तो इसीलिए कहा जा गया है आयुर्वेद में आपको नेचर के हिसाब से खाना-पीना है। तो ये 4 चीज़ों का जूस आपको निकालना है। अब ये 4 चीज़ें कितनी मात्रा में लेंगे चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों इसमें जो गाजर और टमाटर है,
इसकी मात्रा को आप घटा-बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि एक दिन में आप 200 से 250 ग्राम टमाटर खा सकते हैं। एक दिन में 200 से 250 ग्राम आप गाजर खा सकते हैं, अगर अलग-अलग खा रहे हैं तो। कॉम्बिनेशन में जब आप खा रहे हैं, तो भी दोस्तों बताएँगे। और जो चुकंदर है, एक दिन में आप 50 ग्राम से 100 ग्राम खा सकते हैं। इससे ज़्यादा चुकंदर कभी मत खाना। कम से कम ही खाना यानी 50 ग्राम, अगर आप डेली खा रहे हैं तो 50 ग्राम ही लीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकता है। अब ये तीनों को मिला के कितना लेना है, तो चुकंदर की जो मात्रा हो गई, वो तो दोस्तों 50 ही ग्राम हो गई। बाकी गाजर और चुकंदर की मात्रा को आप घटा-बढ़ा सकते हैं। तो कितना लेना है? जितना आपका वेट है, जितना आपका वज़न है, वज़न का 5%। जैसे मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है तो आप 250 ग्राम जूस लेंगे। आपका वज़न अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम जूस लेंगे। तो इससे चारों चीज़ों का धनिया की पत्ती कितना लेना है? 2 चम्मच। 2 चम्मच हरी धनिया की पत्ती। ये हरी धनिया की पत्ती आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, थायराइड को कम करने में मदद करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये धनिया की पत्ती दोस्तों बड़ी ही फ़ायदेमंद है। ये आपके पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती हैं, हर बीमारियों को रिकवर करने में मदद करती है। तो इन्हीं चारों चीज़ों का आपको 1 गिलास जूस निकालना है और जूस निकाल कर इसी जूस को आपको पीना है। कब पीना है चलिए ये जानते हैं। दोस्तों इस जूस को आप सुबह भी पी सकते हैं खाली पेट। बस पीने से पहले और पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए। सुबह के अलावा दूसरा समय क्या है? दूसरा समय दोस्तों अगर आप खाना 10-11 बजे खाते हैं या 12 बजे खाते हैं, तो 3 से 4 से या 4 से 5 बजे के बीच शाम के समय आपको अच्छी-सी भूख लगती है और उस समय आदमी कुछ न कुछ खाता-पीता है। चाहे घर में हो, चाहे ऑफ़िस हो, कुछ न कुछ उस समय आदमी खाएगा-पिएगा क्योंकि खाना 3 से 4 घंटे के पचने के बाद भूख लग जाती है। उस कंडीशन में आपको जूस पीना है। उस कंडीशन में आपको जूस पीना है, ये नहीं खाली पेट जूस पीना है। चाहे सुबह पीजिए, चाहे दूसरी मीटिंग पीजिए। बस वही नियम लागू होगा, पहले और बाद में कुछ नहीं खाना-पीना है। अब दोस्तों इन चारों चीज़ों का जब आप जूस पीते हैं तो फ़ायदा क्या मिलेगा? ये भी जान लेते हैं। दोस्तों इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। एक तो आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए की कमी नहीं होगा। अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है उसे भी कंट्रोल करेगा क्योंकि इसमें धनिया की पत्ती है। आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेगा। आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं जैसे आंतें, किडनी, इज़ोफेगस, गॉल ब्लैडर, इन्हें क्लीन करने का भी काम करेगा, क्लीन करने का। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करेगा, बालों को झड़ने से और बालों को पकने से भी रोकेगा क्योंकि इसमें लाइकोपेन जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूती देगा, हृदय को स्वस्थ रखेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करेगा, यानी शरीर की सभी प्रकार से सुरक्षा करेगा। ये तो बड़े फ़ायदे हो गए, छोटे-मोटे तो बहुत फ़ायदे मिलेंगे ही। इसीलिए सभी को चाहिए, ये जो ठंडी का सीज़न है और जब तक ये फल पाए जाते हैं, यानी नवंबर से लेकर अप्रैल तक, हमें इनका जूस पीना चाहिए। ऐसी मौसमी कई सब्जियाँ होती हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ऐसी डाइट को अपनाते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितनी भी सब्जियाँ हैं नॉर्मली तौर पे हम स्मॉल मात्रा में उनका सेवन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जैसे हमने कहा खाने के नियम, पानी पीने के नियम और दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की जानकारी अपनाइए, आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और इससे संबंधित हर एक टाइप की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है और डेली एक वीडियो अपलोड होती है। तो दोस्तों वो जानकारी आप प्राप्त करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।